यदि आप लाइफ में 1.5 से 2 लाख रुपए सुकून से कमाना चाहते हैं तो ये बिजनेस आइडिया आपके लिए है। बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। इसलिए है कि इसका डिमांड मार्केट में इतना है कि आप इसका प्रोडक्शन जो भी करोगे वो जो है आप पूरा दे नहीं पाओगे। और इसका एक कारण और भी है कि यह जो प्रोडक्ट आप बनाओगे वह जैसे वेस्टेज के रूप में वो नहीं जाने वाला है, क्योंकि आज के ज़माने में जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी कंपनियां बनाती हैं, उसमें ज़्यादातर जो है वेस्टेज बहुत निकलता है। उनको फेंकने में या सेटिंग करने में कहाँ रखा जाएगा, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसमें क्या है कि ये पूरा यूजफुल है। आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ यूजफुल है, क्योंकि इस प्रोडक्ट जो आप बनाओगे जिसमें उसको यूज़ करेंगे लोग, कुछ रखने के लिए, कुछ पीने के लिए, कुछ खाने के लिए, साथ साथ में उसका भी यूज़ कर लेंगे, वो फेंका नहीं जाएगा और कोई झंझट नहीं इसमें है। बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। आज आपको मैं सारा डिटेल उसके बारे में बताने वाला हूँ और आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट मैं नोट करके रखा हूँ ताकि कुछ आपको भूल ना जाऊँ बताने में। आप देख रहे हैं सुनील चौहान बिजनेस आइडिया, और इस बिजनेस आइडिया में मैं आपको एनर्जी के साथ साथ मोटिवेशनल के साथ साथ आपको वीडियो के अंत में एक छोटी बातें मगर मोटी बातें, जनरल नॉलेज, साइंस से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टेड होगा और आपको याद हो जाएगा। कोई भी बात करते करते अगर आपको जो है कोई ऐसा इंटरेस्टेड क्वेश्चन का आंसर मिले तो आपको याद हो ही जाएगा। आपको याद हो जाएगा तो अपने दोस्त यार, पर परिवार, बच्चों में सबसे शेयर करिए, बताइए। ठीक है, तो आइए हम लोग इस बिजनेस आइडिया के बारे में जानते हैं कि कैसा है, कैसे हम लोग सुकून से 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट तो मैंने बता दिया आपको कि कैसे हम कमा सकते हैं, ये लिखा हूँ, तो उसके बारे में डिटेल आपको मैं बता रहा हूँ। यह एक जो बिजनेस है, यह एडिबल कप का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? बिजनेस एडिबल कप। अब आपको एडिबल कप के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो एडिबल कप होता है, यह जैसे चाय की दुकान पे आप गए होंगे, लस्सी की दुकान पर, या कॉफ़ी पिए होंगे, तो सभी लोग कुल्हड़ के बर्तन या डिस्पोजल गिलास वगैरह होता है उसमें देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्लास्टिक का इतना कचरा हो गया है हमारी पृथ्वी पर, और वो जो है पी के फेंक दिया जाता है। लेकिन आपने वीडियो में कहीं न कहीं ज़रूर देखा होगा कि उस गिलास को भी सभी लोग चाय पीने के बाद या वो कॉफ़ी पीने के बाद गिलास को ही खा जाते हैं। ठीक है? गिलास को ही खा जाते हैं। और कितना इंटरेस्टेड होता है कि आप कोई खाएगा ही, देखो वो क्या कर रहा है, चाय के साथ गिलास ही खा गया, आपको लगेगा ना। हाँ, तो इसी बिजनेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मिट्टी के बर्तन या डिस्पोजल के मतलब की अपेक्षा ये सस्ता पड़ता है, सस्ता पड़ता है और अच्छा पड़ता है। जो भी आप प्रोडक्शन करोगे, इतना मार्केट में इसका डिमांड है कि आप पूरा नहीं कर पाओगे, 100% है। ठीक है, चलिए जानते हैं पूरे व्याख्या के बारे में कि कैसे कैसे क्या करना है, क्या करना पड़ेगा इस बिजनेस को करने के लिए, कैसे चलाना पड़ेगा, कैसे मार्केटिंग करना पड़ेगा, हम मिट्टी और कुल्हड़ की अपेक्षा इसको ज़्यादा सेल कैसे करेंगे, ये सारा चीज़ें हम लोग आज बात करते हैं इसके बारे में। अब मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि बिकने का कारण, ये बिकेगा क्यों, लोग क्यों नहीं, क्यों इसको खरीदेंगे। इसको खरीदने का मतलब कोई भी चीज़, ये जो मिट्टी का बर्तन होता है, ये जो है थोड़ा कास्ट इसका ज़्यादा होता है, मतलब महंगा होता है। अब जो भी मार्केट में 3-4 रुपए में वो सब जो बिकेगा, उसकी अपेक्षा आप इसको जो है 50 पैसे कम में बेचिए, बिकेगा। देखने में इंटरेस्टेड होगा, जो भी डाई या मोल्ड से निकलेगा जिस मशीन से, देखने में अच्छा लगेगा, आप उसको जो है इस प्रकार से मतलब कि बेच सकते हैं, 100% बिकेगा। अब ये इंटरेस्टेड होता है, खाने वाला चीज़ होता है, मतलब कचड़े नहीं होंगे इससे। कोई भी जहाँ भी आपका शॉप होगा, दुकान होगा, किसी का भी, कौन कचरा फेंकने जाएगा डेली का यूज़ हुआ हुआ। तो सभी लोग, दुकानदार इसको खरीदेंगे, इसलिए बिकेगा भी। ठीक है? ईटेड ग्लास होता है, मतलब खाया जाता है इसको। अब
इसका आपके दिमाग में होगा कि चलो आ, कितना कास्ट आएगा बनाने में, क्या पड़ता होगा इसका। तो हाँ, जो भी 60 ml का बनता है छोटा वाला, उसका कास्ट बनाने का 70 पैसे आता है। 100 ml वाले का 90 पैसे के आसपास आता है। ठीक है, कितना आता है। और मिट्टी का जो भी बर्तन 3-4 रुपए में जो बिकता है, उससे आपको जो है 50 पैसे सस्ते में बेचना है। ठीक, 50 पैसे सस्ते में आप बेचोगे कोई भी चीज़, और मतलब उससे अच्छा हो, बेटर हो और कम पैसे में बिक रहा है, तो ज़रूर आदमी खरीदेंगे उसको। तो इसकी वजह से ये बिकेगा मार्केट में। ठीक है, अब इसका मार्केटिंग मतलब कि बेचने का तरीका कैसे कैसे बेचोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, किस प्रकार से ज़्यादा एक बिजनेसमैन बन पाओगे। आपको तो कमाना भी है ना, महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए, तो प्लान भी ऐसा होना चाहिए। तो आपको रिटेलर, रिटेलर का मतलब जैसे दुकान है, शॉप है, चाय की दुकान, लस्सी की दुकान, कॉफ़ी की दुकान, वहाँ आप जाएंगे, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, इसके बारे में सारा डिटेल बताएंगे। ज़्यादा तो लोग जानते ही हैं इसके बारे में, तो आप जाओगे धड़ल्ले से बिकेगा, उनको आप बेचिए। ठीक है। और अब होलसेल में, होलसेल का मतलब आपका एक कोई गोडाउन होना चाहिए जहाँ पर आप ये सारा मैटेरियल रखेंगे। आदमी खुद का खुद एक बार प्रचार होने के बाद आपका होलसेल हो तो बिकना ही शुरू हो जाएगा। रिटेल का मतलब क्या होता है कि अभी मान लो कि आप छोटे छोटे दुकान पे खुद पहले सेल करवाएंगे, बाद में जब उनको ज़रूरत पड़ेगी खुद आपके पास आ करके वो ले जाएंगे, तो आपका गोडाउन होगा वहाँ से। इसको आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन बेचने का तरीका, जिस प्रकार से आप कोई भी फ्लिपकार्ट, अमेजोन से सारा चीज़ सामान खरीदते हैं आप ऑनलाइन, उसी प्रकार से बेचने का भी सिस्टम होता है। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बना हुआ होगा, आप देख लेना कि कैसे सेल किया जाता है। उसमें जिस प्रकार से कस्टमर देने के लिए, मतलब सॉरी, जो आपका वो आता है, मतलब कि जित पहुँचाने वाला, वही आपसे इसी प्रकार से, इस प्रकार से लेने आता है, उसी प्रकार से देने जाता है, जैसे देने आता है वैसे लेके जाएगा। ठीक है। आपका क्या है कि उसमें एक परमानेंट एड्रेस होता है जहाँ पर से आपको बताना पड़ेगा कि हम इस एरिया, इस जगह रहते हैं, यहाँ से आपको लेना है, उठाना है। फॉर्म होता है, तरीके होते हैं, उसमें भर करके वीडियो इस पे बहुत सारी हैं, देख लेना कि फ्लिपकार्ट पे कैसे अपना मटेरियल बेचें। ठीक, तो आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। और हाँ, ये बिजनेस अभी 50-60 साल से चल रहा है लगभग, और ये प्रोग्रेस पे ही गया है, डाउन ही नहीं हुआ, कोई दे ही नहीं पा रहा है। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसके प्रति किसी का माइंड, दिमाग कम काम करता है, तो वो बिजनेस जो है आदमी थोड़ा से नहीं कर पाता है, और सोचता है क्या है, कैसा है, बिकेगा नहीं, वही चलता है, वही बिकता है। ठीक है। तो अगर आपको ये पता है कि जो है, ये हम कोई भी नौकरी कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको जॉब नहीं मिलता है, हो सकता है कुदरत का संकेत हो आपके प्रति को, आपको खुद एक मालिक बनना है, एक बिजनेसमैन बनना है, तो आप उसके ऊपर मेहनत करिए। ठीक है, कोई ज़रूरी है नौकरी, अगर नौकरी मिलती है तो भाई बेटर है, करिए। ठीक है। तो नहीं मिल पाती है, मतलब आपको बिजनेसमैन बनने का एक ऑफर है, आप सोचो। ठीक है, थोड़ा सी मेहनत करो, दिमाग लगाओ, सब कुछ सक्सेस हो जाओगे हर जगह आप। तो आपको मैं बता दिया, 50-60 साल में बिजनेस का ग्रोथ कम नहीं हुआ है, बढ़ा ही है। ठीक है। अब आपको लगता है कि ये बनता है, उसमें प्रोडक्ट बनाने में क्या क्या प्रयोग होता है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आटा होता है, मैदा होता है, सोडा होता है, रिफाइन ऑयल होता है, यही सब मिला करके मिक्स करके उसको बनाया जाता है। ठीक है। और उसकी मशीन आती है, उस मोल्ड में उसको डाल दिया जाता है, वो फिर उसमें से बन के तैयार होता है। अब आपके दिमाग में होगा तो मशीन का कास्ट कितना होगा, हाँ सही है, चलो मशीन के बारे में बात करते हैं। मशीन जो है आप हाँ, इंडिया मार्ट पे आप चेक करिएगा, आपको 2 से 3 लाख के आसपास मशीनें मिलेंगी। भाई कोई भी बिजनेस करना है तो थोड़ा पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप चाहे लेकर के करो कहीं से, चाहे लोन लेके करो, दोस्त यार से लेके करो, लेकिन सक्सेस पक्के हो जाओगे आप। 2 से 3 लाख रुपए की इसकी मशीन आएगी। हाँ, उसमें आप देखोगे तो उसमें होता है कि कौन सी मशीन कितने पर हावर में निकालती है। हो सकता है 1.5 लाख की भी मशीन मिल जाए आपको, तो उसकी कैपेसिटी पर हावर की क्वांटिटी निकालने की कम होगी। कौन घंटे में 200 पीस निकालता है, कौन घंटे में 100 पीस निकालती है मशीन, इस प्रकार से उसका कास्ट होता है। ठीक है, सारा डिटेल बिजनेस के बारे में मैं आपको बता दिया।
एक आपको छोटी बातें मगर मोटी बातें, साइंस से जुड़ा हुआ, ठीक है, बताता हूँ। एक स्थिर चुंबक, कौन सा? एक स्थिर चुंबक हमेशा कौन सी दिशा दर्शाता है? हमेशा कौन सी दिशा दर्शाता है? तो उसका आंसर है उत्तर उत्तर, दक्षिण दक्षिण, ठीक है। वही इसका मतलब दिशा करेगा। आप कोई भी मोबाइल लो, अभी करो, वो उत्तर दक्षिण में जा कर के ही स्थिर होता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो सही बनी हो तो कमेंट में आप अच्छा लिखो, ताकि और कोई आकर के इस वीडियो को देखे और अपना बिजनेस करे। वीडियो सही नहीं है तो लिखिए आप कि वीडियो नहीं है, थोड़ा इतना करिए मेरे लिए कि वीडियो आपका गलत बना है, ताकि किसी का टाइम बचे। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।